हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। जो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक पति एक अपनी पत्नी को साथ कैसे दुर्व्यवहार कर सकता है और इतनी गंदी गिरी हुई हरकत। एक लड़की बहुत ही अच्छे परिवार से रहती है, उसके माँ बाप कितने लड़के का रिश्ता आता है लेकिन लड़की हर एक रिश्ता को लड़का को रिजेक्ट कर देती है। एक अनाथ लड़का रहता है जिसको पड़ोसन पाली रहती है। उस लड़का को उसके लेके रिश्ता आता है, वो लड़की को पसंद आ जाती है और लड़की उससे शादी कर लेती है। उस लड़की के सामने में ही उसका सौदा करता है लड़का, लेकिन लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है। और उसके बाद तुरंत ही बाद थोड़े ही दिन बाद लड़की प्रेग्नेंट रहती है। ये बात वो अपने पति को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद भी लड़का ले जाकर उस लड़की को बेच देता है। लड़की पुणे शहर से उसको बेच के हरियाणा में बेच दिया जाता है। हरियाणा में बहुत ही एक अमीर सेठ रहता है, उससे 6 लाख में लड़की बिकती है। और जो सब खरीदता है वो सब 6 लाख रुपया ना देकर 4 लाख ही रुपया उसे देता है। उसे 4 लाख रुपया देने पे उसका पति फिर से खोजने लगता है और बोलता है कि मैं उसे खोज के और अगर मिल जाएगी तो फिर से मैं उसे बेच दूँगा। इसलिए वो बार बार खोजते रहता है और ये लड़की बार बार जगह जगह से भागते रहती है, लेकिन फिर पकड़ा पकड़ा जाती है। वैसे करके फिर एक दिन भागती है तो एक गाड़ी वाला उसे देखता है और बोलता है, ये बोलती है कि प्लीज़ मुझे पुलिस पास ले चलो। वो लड़का बोलता है ठीक है मैं ले चलूँगा, लेकिन ये फिर वो सेठ के यहाँ, रविंद्र सिंह सेठ रहता है उसी के यहाँ फिर ले जाके पहुँचा देता है। वो सेठ के घर पे ही ये कैद रहती है। उसके बाद उसकी एक लड़की जन्म लेती है। उस लड़की को जो सेठ के घर गई रहती है उसकी माँ क्या करती है, उससे माँ से अलग रखती है और बोलती है कि जब तक तुम मेरा कहना नहीं मानोगी, मेरे बेटे से शादी नहीं करोगी, तब तक हम लोग इसको बच्चा को दूध नहीं देंगे। और बच्चा बहुत रोते रहता है भूख के मारे। तो ये बोलती है कि ठीक है, ये डर से उसका हर एक बात मानती है कि जिससे मेरे बच्चा को दूध पीने के लिए देगी। उसके घर में जो एक नौकरानी रहती है वो इसका बहुत हेल्प करती है। खोजते खोजते एक दिन इसका पति उसके घर पहुंच जाता है और वहां पे पहुंचने के बाद ये देखती है तो बोलती तुम कहाँ थे। उसके बाद अपना बच्चा को लेकर भाग जाती है और उतने में पुलिस को कंप्लेन किया जाता है, पुलिस भी आ जाता है और वहाँ पे जो जिससे बेचा रहता है इसका पति, वो सब भी दोनों पकड़ाया जाता है। यहाँ पे ये सेठ भी इधर से जाता है उसे पकड़ने के लिए लड़की के, उधर से पुलिस उन दोनों को लेकर आता है। सेठ को बोलता है कि आप लोग जो किसी लड़की से जबरन शादी करते हैं और किसी को लड़की को जबरन घर में रखे हुए हैं कि ये तो अपराध है। वो बोलता है क्या सबूत है कि मैंने किसी लड़की को जबरन रखा था और मैंने किसी शादीशुदा लड़की को, और तो उस सबको लाता है। बोलता है कि हाँ मैंने इन्हीं लोगों से बेचा था लड़की। जैसे उसके पति को देखता है तो बोलता है साहब यही आदमी तो उस लड़की को लेके आया था और 6 लाख में सौदा हुआ था, मैंने इसे 4 लाख ही रुपए दिए थे कि इसी ने तो बेचा था। उसकी पत्नी को याद आता है कि उसके सामने में 6 लाख का बात वो कर रहा था कि नहीं 6 लाख से ज़्यादा नहीं हो, एकदम माल कड़क है, ऐसे करके गंदे वर्ड में उसका पति बोलता है। तो ये सब चीज़ उसकी पत्नी को याद आ रहा था कि हाँ मेरे ही सामने में ये कोई चीज़ का डील कर रहा था। उसके बाद पत्नी मारती है उसे, अपने पति को, और बोलती है कि पुलिस को कि ये भी इसे भी ले जाइए जेल में। और सब सलाखों के पीछे और जेल में सब सेठ और उसका हस्बैंड सब चला जाता है। तो जिस लोग आपके माँ बाप जिस लड़के से शादी कर उसके बारे में भी आप नहीं सोच सकते कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है कि कल वो इंसान आपके साथ क्या कर देगा, आपको कहाँ बेच दे या आपको कब क्या कर दे, आपका मर्डर कर दे। तो आज के ज़माने में किसी पर विश्वास करना कितना मुश्किल है आप सोच नहीं सकते हैं। आजकल आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो अपने पैर पे आप खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं।
किसी पे अब विश्वास तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऊपर से आप अपना आँख कान हर एक चीज़ चौकन्ना रखिए कि आपके साथ क्या हो सकता है। इसी तरह के वीडियो मैं आगे भी डालती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।